in-house capacity building program that we are conducting in our school, BNT St. Mary School, and the courses and many programs have been taken right now. And today's topic is anger management, and that is going to be delivered by Mr. Abhishek Kumar Dubey, PGT Mathematics from BNT St. Mary School itself. So, uh, now actually if we link it or relate it, this is a wonderful topic that everybody should know, not only in the school. This is not only important for the teachers, not for the students, not for the parents only, but in every corner of the world. This is very important because whatever unwanted things take place in the society, at home, or wherever, that means the violence takes place due to anger, that is the major factor of this. That's why being a teacher and being a professional, being a father, being a family member, how to manage it, it is very important thing to know. That's why I would like to call Mr. Abhishek Kumar Dubeshan, and just he will proceed. And I hope that this session would be wonderful for everyone. To recall the session, you must have done it earlier also, but recalling is very important. So, Abhishek Kumar. गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे फर्स्ट में हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो सीबीएसई की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है इन हाउस ट्रेनिंग के लिए, इससे सिर्फ बच्चों को ही फायदा नहीं, इससे टीचर्स को भी फायदा है। जो टीचर बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग के सीनियर टीचर भी हैं और हम लोग के आने के बाद भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, तो एक तरह से ये एक्सपीरियंस शेयर करने का भी ये एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें जो सीनियर टीचर हैं वो अपने जूनियर टीचर को या फिर अपने जूनियर कलीग्स को बहुत सारा चीज़ अपने एक्सपीरियंस के द्वारा शेयर करते हैं, जिससे नए जो टीचर्स आते हैं स्कूल में उनको भी काफ़ी इसमें हेल्प मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं और आपस में शेयर भी कर सकते हैं। सिर्फ बीएड कर लेने से ही बहुत सारा चीज़ सीख नहीं पाते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल वे है जिसमें हम लोग के जो सीनियर टीचर हैं वो प्रैक्टिकल में बहुत सारे साल से पढ़े हुए हैं और टीचिंग में उनका जो एबिलिटी है वो भी शेयर करके इसमें हम लोग को शेयर करने के बाद हम लोग को उसमें काफ़ी चीज़ सीखने का जरूरत है। मेरा टॉपिक है एंगर फ्री स्कूल। अगर इस टॉपिक का ब्रॉडली अगर हम लोग को देखा जाए तो ये एंगर मैनेजमेंट के अंदर आता है। अगर एंगर मैनेजमेंट को अगर हम लोग देखना चाहें तो एंगर मैनेजमेंट में आसपास का जो सोसाइटी है या फिर कंट्री है, तो ये सारे चीज उसमें एंगर मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो एंगर फ्री स्कूल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीलिंग विद एंगर। ठीक है, एंगर को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि एंगर और एग्रेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम एंगर देखें तो एंगर एक नेचुरल इमोशंस है जो हर किसी के अंदर होता ही है। अगर बाय बर्थ देखा जाए, छोटे बच्चों में देखा जाए, तो वहां भी जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो जैसे ही देखते हैं वो अपना एग्रेशन कैसे शो करते हैं, वो अपना एग्रेशन एक ही चीज से शो करते हैं, वो रो करके। ठीक है, वो रो करके ही सारा अपना एंगर को शो करते हैं। अगर आप उनको धीरे से अगर चींटी जिसको हम लोग बोलते हैं कि चींटी काटना, अगर वो भी हम लोग काटते हैं तो देखते हैं कि वो रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एंगर वहीं से शुरू होता है, बाय बर्थ ये शुरू होता है और हम लोग के जाने के बाद ही ये समाप्त भी होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें डीलिंग विथ एंगर, तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, डिफाइन एंगर, व्हाट काउजेस ऑफ एंगर, एंगर वर्सेस एग्रेशन, फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंगर, एंगर ट्रिगर एंड एंगर स्टाइल, डीलिंग विथ एंगर इफेक्टिवली। सबसे पहले एंगर है क्या, तो एंगर के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, अभी जस्ट 1 मिनट पहले, कि एंगर एक नेचुरल इमोशंस है, लेकिन एंगर से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को होता नहीं है। अगर प्रॉब्लम किसी चीज़ से है तो वह एग्रेशन से। एंगर तो सबके अंदर है, अगर हम घर से भी आते हैं तो हो सकता है कि रास्ते में आते समय ही कुछ अनवांटेड चीज़ हो जाए जिसके चलते हम आते समय एंगर हो जाते हैं, लेकिन वो रास्ते में एग्रेशन करके नहीं आना है। ठीक है, एंगर लेकर के आ जाना है लेकिन एग्रेशन लेकर के नहीं आना है, क्योंकि एग्रेशन से सिर्फ मतलब नुकसान ही है, उसके फायदे नहीं है। एंगर अगर हम लोग देखें तो एंगर से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि एंगर एक
अपने से बनाते हैं, अगर किसी चीज को देखते हैं और अगर वो भी हमको अच्छा नहीं लगता है तो उससे भी हम लोग अंदर से एंगर हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है एग्रेशन, ठीक है। एग्रेशन से होता क्या चाहिए कि हम लोग एक्शन में आ जाते हैं और वो स्कूल के लिए बहुत नुकसान का चीज हो जाता है। ऐसे भी अगर हम लोग देखें तो सीबीएसई का कहीं भी रूल में ये है ही नहीं कि हम उसको फिजिकल पनिशमेंट किसी भी बच्चे को दे सकते हैं। तो ये एग्रेशन हम लोग को कंट्रोल में रखना ही होगा। अगर हम लोग एग्रेशन पे कंट्रोल हो जाता है तो फिर हम लोग स्कूल को अच्छे से फ्रूटफुल वे में हम लोग आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंस भी दिए गए हैं, जो एंगर का डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया गया और आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि एग्रेशन में ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोग एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब जाकर के वो एग्रेशन में कन्वर्ट होता है। इसलिए एंगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा वे इसमें दिया गया है, जो इसमें देखेंगे। एंगर इज ए बेसिक ह्यूमन इमोशनल रिस्पांस एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल पीपल, ठीक है। एंगर इज टिपिकली ट्रिग्ड बाय ए थ्रेट, received threat and injustice, hurt, frustration faced with an obstacle. Anger vary from person to person and from situation to situation. Anger is a strong feeling of displeasure with someone or something combined with a fight back. Anger is a normal feeling that we all experience. जैसा पहले से हम बात करते आ रहे हैं कि एंगर जो है वो एक नेचुरल फेनोमेनन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बाय बर्थ ही शुरू हो जाता है। और इसमें दिया गया कि एंगर जो है वो अगर हम देखें तो सोसाइटी में या फिर अगर अपने स्कूल में अगर हम लोग टीचर्स के बीच में ही अगर हम लोग एंगर्स को देखना चाहें तो सबका एक सिचुएशन है जो अलग अलग है और इस सिचुएशन से एंगर जो है हर आदमी का जो सिचुएशन है उससे अलग अलग एंगर भी उनके अंदर है। एंगर इसमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, एंगर वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर हम लोग एंगर के बारे में देखें तो ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि दूसरे के अंदर देखिए इरिटेशन भी एंगर के अंदर ही आता है। अगर हम इरिटेट हैं अगर अंदर से तो भी एंगर आना स्वाभाविक सा चीज है। तो जितने भी हम लोग हैं यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें सब हर किसी का जो फैमिली बैकग्राउंड है या हर किसी का जो सिचुएशन है वो अलग अलग है। तो एंगर होने के लिए सिचुएशन जो है अलग हो सकते हैं, इसके काउजेस जो है सिचुएशन वो अलग हो सकते हैं या पर्सन टू पर्सन जो है वो वैरी कर सकता है। फिर एंगर इज वन ह्यूमैनिटी मोस्ट बेसिक इमोशन। बार बार अगर हम लोग देखें तो जितने भी टॉपिक में देख रहे हैं एक नेचुरल इमोशन के बारे में ही शो कर रहा है। एंगर फीलिंग वर्सेस एग्रेशन, इसी के बारे में शुरुआत में ही हम थोड़ा सा बोले हुए थे कि एंगर नुकसान कभी भी नहीं देता है, सिर्फ नुकसान अगर देता है तो वो है एग्रेशन। नो द डिफरेंस बिटवीन एंगर एंड एग्रेशन। तो एंगर के बारे में हम लोग देख लिए, एग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे इस स्लाइड में देख सकते हैं। एग्रेशन इज वन नेगेटिव वे इन व्हिच इंडिविजुअल्स एक्सप्रेस एंगर। अगर एंगर को हम लोग एक्सप्रेस अगर हम लोग एग्रेशन के साथ कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एग्रेशन में हम लोग का इमोशन सिर्फ नहीं रह पाता है, एक्शन में हम लोग आ जाते हैं जिसमें हाथ वगैरह काम करना शुरू कर जाते हैं। तो एग्रेशन को समझने के लिए एक वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, टंग। जब भी अगर हम लोग कभी भी गुस्से में होते हैं तो दिमाग हम लोग का बाद में काम करता है, लेकिन उससे पहले जो है वो टंग काम करना शुरू कर देता है। तो अगर टंग काम करना शुरू कर दिया है और अगर हम लोग टंग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो एंगर जो है वो एंगर नहीं रह गया, वो फिर किसमें कन्वर्ट होते चला जा रहा है, वो डायरेक्ट एग्रेशन में कन्वर्ट होते जा रहा है। और फिर एक्शन होना स्वाभाविक सा चीज है। इसमें जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं ये सारा चीज हम लोग एक्सपीरियंस करके देख चुके हैं। मतलब एग्रेशन जो है वही सबसे डेंजरस चीज है। एंगर तो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंगर अगर है तो तब तक ठीक है जब तक वो एग्रेशन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए एक वर्ड हम अभी यूज किए हैं, टंग। ठीक है, टंग इज फास्टर देन माइंड। ठीक है, टंग अगर फास्ट काम कर रहा है अगर हम लोग के दिमाग से तो हम लोग को समझ लेना है कि अब हम लोग एंगर में नहीं है, अब हम लोग एग्रेशन में आ चुके हैं। और उस एग्रेशन को अवॉइड करने के लिए आप या तो उस समय जो भी सिचुएशन हो अपना सबसे पहले टंग को ही रोकिए, और अगर टंग कंट्रोल में आ गया तो फिर हम लोग अपना नॉर्मल जो भी है वहाँ का सिचुएशन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी सबसे पहले दिमाग तो है ही, क्योंकि हम लोग जानते भी हैं बॉडी का जितना भी पार्ट है वो कंट्रोल करने के लिए हम लोग का माइंड ही है।
अगर हम लोग खाना भी खाते हैं तो भी हम लोग का दिमाग ही कंट्रोल करता है उस चीज को। यहाँ तक कि अगर हम लोग सलाइवा से ही अगर जनरेट करना डाइजेशन सिस्टम का शुरू करते हैं तो वहाँ पे भी माइंड ही है जो हम लोग को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग खाना खाते हैं तो वाटर छोड़ करके अगर हम लोग किसी भी चीज को अगर हम लोग टंग पे रखते हैं तो तुरंत सलाइवा जनरेट होता ही है, लेकिन वही इंस्ट्रक्शन कौन देता है? माइंड ही देता है। अगर हम सेम सिचुएशन में अगर हम लोग पानी पी लें तो उस समय हम लोग का सलाइवा जनरेट नहीं होता है। इसीलिए बोला भी गया है कि खाने के बाद कुछ समय हम लोग को देना चाहिए सलाइवा के लिए, क्योंकि सलाइवा से ही फर्स्ट डाइजेशन सिस्टम जो भी शुरू होता है वो सलाइवा से ही शुरू होता है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन देता कौन है? माइंड ही देता है। सारा का सारा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो दिमाग ही देता है। हम लोग का जितने भी बॉडी का पार्ट्स है सबको कंट्रोल करने के लिए दिमाग ही है। लेकिन अगर वो दिमाग से भी कोई ज्यादा चीज चलने लगे तब वो अनकंट्रोल हो जाता है। अगर हम लोग वहां पे देखें तो फिर वो अनकंट्रोल हो जाता है। जैसे इसमें दिया भी हुआ कि एग्रेशन काउज डैमेज ऑफ वर्ड्स, सॉरी डैमेज विथ वर्ड्स, ठीक है। तो डैमेज विथ वर्ड, और वर्ड के लिए क्या चाहिए? टंग तो हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी सबसे पहले अगर एग्रेशन को या एंगर को कंट्रोल में रखना है तो सबसे पहले हम लोग को अपना टंग पे कंट्रोल करना ही होगा। इसके लिए आगे हम लोग स्लाइड बनाएंगे जिसमें मतलब डीपली हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि जब कंट्रोलिंग सिस्टम जो हम लोग का दिमाग से हट जाए, ठीक है, तो वो टंग पे आ जाता है, और जब टंग पे आ जाता है तो एग्रेशन 100% आ ही जाएगा। और एग्रेशन आने से हम पहले ही बोल चुके हैं कि एग्रेशन ओके नहीं है। अगर एंगर है किसी के बॉडी में या किसी के मन में तो वो ओके है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो एग्रेशन से एंगर से जब वो एग्रेशन में चला जाएगा तब वो ओके नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल डैमेज होने का या आपस में रिलेशन खराब होने का बहुत सारा डर शुरू हो जाता है। वैसे अगर हम लोग देखें तो एंगर अगर हम लोग अंदर से होते हैं तो बॉडी हम लोग का दिखना शुरू कर जाएगा, मतलब फिजिकली भी हम लोग देखना शुरू कर देंगे। अगर हम अपने आप पे भी देखें तो जब भी अगर हम लोग एंगर होते हैं तो कंफर्म है कि बॉडी का जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बॉडी का हार्ट बीट बढ़ जाएगा, या फिर अगर देखने लगेंगे कि हम लोग का अंदर से